तो स्टार्ट करें। क्या चल रहा था अपना? लास्ट टाइम खत्म हो गया था ना टॉपिक। आज नया टॉपिक चालू करना है। ओके, कौन सा करना बोलो। अमोल सर ने कौन सा चालू किया? खत्म हो गया ना, चल रहा। चल ठीक, चलो फाइन। तो इसके बाद थर्ड वाला टॉपिक कौन सा है? मोशन इन प्लेन। चलो विल स्टार्ट विथ मोशन इन प्लेन। राइट डाउन मोशन इन प्लेन। Yes, everyone. So motion in plane. First of all, motion क्या है? What is motion first of all? मैं जानना चाहता हूँ कि मोशन क्या है। कौन बोलेगा? आप में से कोई भी? हाँ बेटा बोलो। अच्छा, you are saying कि moving from one place to the another is called motion. लेकिन मेरा बच्चा, how do you come to know there is motion? How do you come to know body is moving from one point to the another point? आपको कैसा पता चलेगा कि बॉडी मूव हो रहा है? अच्छा, अब मुझे बोलो, राइट नाउ मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? कंफ्यूज आ रहा है। हाँ बेटा बोलो। चेंज इन पोजीशन। बट बेटा चेंज इन पोजीशन बोलना भी गलत है। सिर्फ चेंज इन पोजीशन, जैसे आपका भी कहने का यही मतलब था ना, सर आपका पोजीशन चेंज होगा तो हमको पता चलेगा कि आप मोशन में। ऐसा मैं चल रहा हूँ, ऐसा चल रहा हूँ, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है ना, आपको पता चलेगा मैं मोशन में हूँ। बट सिर्फ चेंज इन पोजीशन बोलना बराबर नहीं है, उसमें कुछ और भी पार्ट ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, जैसे मैंने पूछा कि मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ, तो यही बोलोगे सर आप रेस्ट में हो, खड़े मूव नहीं हो रहे, यू आर एट रेस्ट। हाँ या ना? आई एम एट रेस्ट राइट नाउ, बट आपको पता है मैं मोशन में भी हूं। अगर आप में से किसी को उठा के मैं मून पर रख दूं और उसको मैं पूछूं बेटा मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में, तो क्या बोलेगा? सर आप तो मोशन में हो। बिकॉज उसके लिए हमारा अर्थ घूम रहा है। ये बात आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, अर्थ इज इन मोशन। अगर अर्थ मोशन में है तो सीधी सी बात है हम भी मोशन में। अभी अर्थ जब मूव हो रहे तो हमारी बिल्डिंग मूव हो रही है, बिल्डिंग मूव हो रही है तो आप लोग भी मूव हो रहे हैं। तो उस पर्सन के लिए मैं मोशन में हूं, बट आप लोगों के लिए मैं रेस्ट में, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, बट उसके लिए मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब मैं रेस्ट में भी हूँ, मोशन में भी हूँ। ये डिपेंड करता है किस पे बोलो? ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर के लिए मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं? आप ऑब्जर्वर हो, आपके लिए अगर मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है मैं मोशन में हूँ, आपके लिए मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है मतलब मैं मोशन में नहीं हूँ। तो आप लोग अपने जगह पे सही हो, बिकॉज आपके लिए मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, मैं रेस्ट में हूँ। और जो पर्सन दूसरे प्लैनेट पे है, मून पे है, उसके लिए तो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है ना, मतलब मैं मोशन। दूसरा फैक्टर भी है, बोलो क्या दूसरा फैक्टर है बेटा? व्हाट इज द दूसरा फैक्टर? सेकंड फैक्टर क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग। ओल्ड टाइम के मूवीज देखो, पीपल आर सिटिंग इन द कार, बाजू का स्क्रीन पीछे 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 लेके जाते, हमको लगता है दे आर ड्राइविंग द कार। इतना पीछे भी क्यों जा रहे? ओम शांति ओम, शाहरुख खान की मूवी में कुछ तो गाना ना, अगर तुम कहो तो समथिंग समथिंग कायनात का पता नहीं, ऐसा कुछ तो गाना था उसमें। बेटा ऐसा ही है ना, वो ऐसे ऐसे बैठे हैं और ऐसे बाजू का स्क्रीन पीछे पीछे जा रहा है, तो हमको लग रहा है दे आर ड्राइविंग द कार। तो एक्चुअली वो रेस्ट में है, बट उनका पोजीशन कैसे पता चल रहा है चेंज हो रहा है? क्योंकि सराउंडिंग चेंज हो रहा है। तो रेस्ट में है बट उनका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, तो हमको लगता है दे आर इन मोशन। अपनी बात देख लो बेटा, अभी भी पता चला ना, पता है हमको पहले से ही, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारा अर्थ मोशन में है, हम सब मोशन में है। कभी भी लगता है हम सब मोशन में? लगता ही नहीं। अपनी खिड़की खोलो तो वही सामने वाली खिड़की, खिड़की वाला या वाली चेंज ही नहीं होती। अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलो तो वही सामने वाली बिल्डिंग, वही पानी पूरी, भेलपूरी, सेव पूरी, वही फूल वाला, वही हाथ, कुछ कुछ चेंज ही नहीं होता। तो हमको क्या लगता है? भाई हम रेस्ट में हैं। तो हम मोशन में हैं बट हमारा सराउंडिंग नहीं चेंज हो रहा है, तो हमको लगता है वी आर एट रेस्ट।
और बाबू वो जो हम लोग एग्जाम्पल बता रहा था कार वाला, वो रेस्ट में है बट उनका सराउंडिंग चेंज हो रहा था, हमको लगता देयर इज मोशन। वो तो मोशन में है या नहीं है ये बताने वाला दूसरा फैक्टर क्या है? सराउंड। तीसरा फैक्टर भी है टाइम। इज दैट पॉसिबल कि यहाँ पे आप लोग फिजिक्स झेल रहे हो, एट द सेम टाइम मम्मी के हाथ का मस्त गर्मा गर्म कुछ स्नैक्स खा रहे हो, ब्रेकफास्ट खा रहे हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। भले बाजू वाला घर आपका होने दो बेटा, बाजू में ही आपका घर होने दो, जाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा। आप लोग बहुत फास्ट हो, 30 सेकेंड्स तो लगेंगे। ऐसा तो पॉसिबल है कि एक सेम टाइम पे यहाँ पे फिजिक्स भी झेल रहे हो और घर पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो, दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको थोड़ा समय तो लगेगा बेटा। तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सराउंडिंग एंड टाइम। फिक्स हो गया दिमाग में? एकदम पक्का? श्योर? लिखेंगे? राइट ऑन, राइट ऑन बाबूज, कम ऑन इंडिया। राइट, टॉपिक का नाम लिखो मोशन इन प्लेन, उसमें पहला स्टार करके लिखो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to observer, surrounding and time. I repeat, change in position of an object with respect to observer, with respect to observer, surrounding and time is called motion, is called motion. Yes, so एक last time बोल दूं, change in position of an object with respect to observer, surrounding and time is called motion. Okay, अब आप मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछना है। सब रेडी है आंसर देने के लिए? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। ये देखो, हम लोगों ने दो तरह के फार्मूले पढ़े हैं, एक थर्ड क्लास फार्मूला, थर्ड क्लास समझते हो ना, तीसरी कक्षा में। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता भी चल गया होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, स्पीड वेलोसिटी सेम नहीं है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और दूसरी तरह का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2x। सो हम लोगों ने एक तीन तरह के फार्मूले पढ़े हैं, आई मीन दो तरह के फार्मूले पढ़े हैं, जिसमें दो प्यारे प्यारे फार्मूले हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और तीन गंदे गंदे फार्मूले, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2x। ये प्यारे प्यारे इसलिए क्योंकि बड़ा इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ये बड़े गंदे इसलिए क्योंकि सड़ा देते बेटा, वो जल्दी से क्लिक नहीं होते कौन से फार्मूले कहाँ अप्लाई करने का। बट ट्रस्ट में बेटा मैं जो बताने चाह रहा हूँ ध्यान से सुना ना और समझ के लिया ना, आपको लाइफ में आगे कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा फॉर्मूला सिलेक्ट करने की। एकदम ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, हम लोगों ने ए फार्मूले कब अप्लाई करने का, यानी ए फार्मूले कब अप्लाई करने? वेरी नाइस सर, हमारे पास यू है, ए है, मतलब सब फाइनल इनिशियल दिया होगा तो ए वाला फार्मूला अप्लाई करने का, और एक ही डिस्टेंस टाइम दिया होगा तो ए वाला फार्मूला अप्लाई करने। अच्छा मेरा बच्चा एक बात बोल, तू टेरेस पर से किसी को धक्का मार रही, जाने दो, क्यों सुबह सुबह हत्या करेगी? मान ले बेटा एक पत्थर तो ऊपर से सर ड्रॉप कर रही है,
तुझे तेरे बिल्डिंग का हाइट पता है, तेरे बिल्डिंग का हाइट है 500 मीटर और तू टेरेस पे से पत्थर ऐसा ड्रॉप कर रही है बेटा। तो जैसे ड्रॉप करेगी स्टॉप वॉच को ऑन कर देगी और जैसे वो नीचे जाके धड़ाम से आवाज आएगी तो स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगी, तुझे टाइम भी मिल जाएगा। तो बता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगी? कौन सा बोलो? क्यों बाबू ये वाला? अरे हमको डिस्टेंस पता है, बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है, टाइम मुझे पता है, आ गया स्पीड, कशाला जीवन एवढा त्रास, आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? अपन ऐसे ही सोचेंगे ना? गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं अपन, क्योंकि उसमें फार्मूले लगेंगे ही नहीं, उनमें इनमें से कोई एक फार्मूला लगेगा। बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल क्यों दिया पता है? हमें देख के नहीं समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला, समझ के आएगा कि भाई कौन सा फार्मूला अप्लाई करने का। आप लोगों से हम कैसे समझेंगे? देख बेटा, दो तरह का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, तो ये दो प्यारे प्यारे फार्मूले। अब जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये तीन जैसे कैसे फार्मूले। बेटा ये जो यूनिफॉर्म मोशन है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सिलरेटेड मोशन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो? एक्सिलरेटेड मोशन। तो जो यूनिफॉर्म है उसी को नॉन एक्सिलरेटेड, जो नॉन यूनिफॉर्म है उसी को एक्सिलरेटेड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, और ये तीन फार्मूले याद रहेगा ये। अब आपके मन में अगली दुविधा आ जाएगी, अगला डाउट आ जाएगा आपके मन में, सर आपने बोला ना यूनिफॉर्म होगा तो दो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये तीन। सर दिमाग में डन फिक्स्ड, बट सर ये तो बताओ हमें कैसा पता चलेगा मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, वो भी बताओ, हमें कैसा पता चलेगा? ये बेटा, जब कभी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा तो एक्सिलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फोर्स एक्ट नहीं होगा तो यूनिफॉर्म मोशन। अब बोलोगे सर कैसे? बेटा छोटा सा एग्जांपल, मान लो आप में से कोई आगे आगे जा रहा है, आपकी कोई फ्रेंड पीछे पीछे से आ रहा है, उनको थोड़ी मस्ती आई, आपको पीछे से धक्का मार दिए बेटा, चलते चलते रोड पे फ्लैट हो जाओगे बेटा किधर? हाँ या ना? क्यों बेटा? इसका रीजन बोलो क्या है? आप अपने नॉर्मल स्पीड के साथ चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे उन्होंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से आपके बॉडी में क्या क्रिएट हुआ? एक्सिलरेशन। एंड व्हाट इज एक्सिलरेशन? पढ़ा हम लोगों ने, लिख के दिया है मेजरमेंट में मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उस फोर्स की वजह से एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फ्लैट हो जाएंगे। तो बेटा जब कभी भी किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्ट होगा वो तब उसके अंदर एक्सिलरेशन होगा, और एक्सिलरेशन हुआ मतलब एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन बोले तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बोले तो तीन फॉर्म, और कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ये दो फॉर्म। बाबू जब तुम पत्थर को ऐसा ड्रॉप करी ना टेरेस पे से, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था, फोर्स एक्ट हो रहा है ना, बात खत्म, इनमें से कोई लगेगा, और फर्स्ट वाला ही लगेगा बेटा। स्पीड पूछा ना आपसे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी बॉडी को जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो,
और जब किसी भी बॉडी को ऐसा ऊपर फेंकते हैं फाइनल वेलोसिटी ये फिक्स्ड है बेटा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे व्हेन नो नेट फोर्स इज एक्टिंग then motion is uniform. When net force is acting, then motion is non-uniform. कुछ डाउट है क्या इसमें? किसी को भी डाउट नहीं है? श्योर? ऐसा नहीं पूछो सर नेट बोले तो क्या? नेट बोले तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स। हो सकता है कि आपके बॉडी पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी नेट फोर्स जीरो हो जाए। जैसे छुटकी को एक आदमी इधर पुल कर रहा है, एक आदमी उधर पुल कर रहा है। अगर दोनों आदमी का फोर्स सेम हो गया, बेचारे बीच में हैंग हो जाएगी कि ना इधर जा पाएगी ना इधर जा पाएगी। हाँ या ना? मतलब इसके ऊपर का इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहा है, बट नेट फोर्स क्या हो गया? Understood what I'm telling to you is, so please copy it down fast. Any doubt to any of you? Any doubt? Okay, beta, okay. Done? चलो आगे बढ़े। ओके, लिख लो, जल्दी लिख लो बेटा, लिख लो। आदित्य हो गया बेटा? आदित्य डन? ओके बेटा, ओके, थैंक यू। चलो एक बात पूछनी थी आप लोगों को, आप लोगों को लाइन मारने आता है क्या?
यस, लाइन मारने आता है? यस, ओके। लाइन मारने से मतलब है वो ग्राफ डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे वाले मीनिंग पे चला गया, ना बोलता है। ओके, आएंगे, आज सीखेंगे लाइन कैसा मारते हैं। उसके पहले ना कुछ कुछ डेफिनेशन जरा हम लोग सीखते हैं। जैसे स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, उसी तरह से वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, उसी तरह से एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है। तो आप में से कोई बताएगा वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या? ये तीनों बताओ तो फिर हम आगे बढ़े। सर मैंने लाइन मारने में डिप्लोमा किया है। कौन है? हर्ष। ठीक है, ओके, चलो फाइन। कोई बोल रहा है कि मैं बोलूं? बेटा देखो, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी इन जनरल बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रेट से चेंज हो रहा है, वो हमारा वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मोमेंट पे हमारा वेलोसिटी क्या है। जैसे बेटा मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, इधर ही रहता है दीव दमन में, यहां से मान लो 100 किलोमीटर होगा दीव दमन, नहीं 100 होगा 200 किलोमीटर। उसका फोन आया, भाई आ जाओ मेरा बर्थडे है। आप लोग अपना अपना फरारी निकाले, पहुंच गए वहां पे। बोलेगा तुम लोग बड़ा जल्दी आ गए थे, क्या स्पीड से आए? भाई आप 2 घंटे में पहुंच गए, 150 किलोमीटर है। तो आप बोलोगे रुक बताता हूँ, और आप फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला बेटा बोलो? तो एक्चुअली आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे। स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला अप्लाई करोगे। और इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्यों एवरेज स्पीड बोलेंगे बताता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना है 150, टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स, बोले तो 75 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताना बेटा, आपका जो स्पीड यहां से लेके और वहां पहुंचने तक 75 था क्या ना? जब रेड सिग्नल था तभी 0 था, और जब रोड पूरा खाली था ना तो 100 प्लस था। तो अलग अलग स्पीड था। तो किस मोमेंट पे क्या स्पीड था वो हमारा है इंस्टेंटेनियस। बट जब कभी भी एवरेज की बात करेंगे ना तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी या स्पीड इन जनरल बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो मैं एक लिख के देता हूं, उसके हिसाब से बाकी के दो खुद से लिखेंगे। लिखो, सबसे पहले लिखो वेलोसिटी, स्टार करके लिखो वेलोसिटी एंड राइट डाउन velocity is defined as velocity is defined as rate of change of displacement. Velocity is defined as rate of change of displacement. इसके लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो? सिर्फ velocity is displacement upon time.
लिख लो। डन। नीचे हेडिंग डालो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। राइट डाउन, average velocity is defined as, average velocity is defined as a ratio of, average velocity is defined as a ratio of total displacement to total time, total displacement to total time, total displacement to total time। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी टोटल displacement upon total time। चलो नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सीधा ऐसा लिखो ही सीधा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी, कंटिन्यू कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी at a particular instant or moment, at particular instant or moment, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल बेटा मान लो आप यहाँ से अपना BMW लेके निकले और आपको चर्च गेट जाना है, यहाँ से चर्च गेट से जाने के लिए 1 आवर लगता है, ये बेटा यहाँ से चर्च गेट जाने के लिए मान लो 1 आवर लगता है। अभी एग्जैक्ट हो रहा है 8:30, मान लो 8:30, और हम 9:30 को वहां पे पहुंच जाएंगे। किसी ने पूछा 9:10 पे आपका वेलोसिटी क्या है, कौन बताएगा? 9:10 एकदम पर्टिकुलर हो गया ना बेटा, 9 के आसपास नहीं बोला, 9:10 पे आपका वेलोसिटी क्या, कौन बताएगा? स्पीडोमीटर हमारे 2 व्हीलर में 4 स्पीडोमीटर होता है ना, उसमें पता है सब पॉइंटर मूव होता है, सब पॉइंटर मूव होता है, वो हमें बताएगा। तो सिर्फ इतना हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, वो तो हमको समझ में आ गया। लिखेंगे कैसे यहाँ पे, हाउ टू राइट, लिखेंगे कैसे, कैसे लिखे? फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट कैसे पता चला कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट का वेलोसिटी, वो कैसे पता चलेगा? हमको समझा है, एक्सप्रेस कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करें? ये बेटा v, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर भी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डेल्टा s बाय डेल्टा t। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम में भी चेंज तो आएगा ही,
तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक्चुअली ये टाइम बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा, कितना छोटा होना चाहिए टाइम? वो पर्टिकुलर इंस्टेंट बोला मतलब बहुत 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 छोटा। कितना छोटा? जीरो के बाद जो सबसे छोटा होगा ना, उतना छोटा। जीरो मतलब एकदम खत्म ही हो गया। जीरो के बाद जो सबसे छोटा पॉसिबल है ना, उतना छोटा टाइम होना चाहिए। नहीं, माइनस बोले तो जीरो से कम हो गया ना, कम पे नहीं जाना है, जीरो से प्लस की तरफ जाना है। लेकिन जीरो के बाद जो सबसे छोटा होगा बोले तो 0.000000000000001 ऐसा। वो तो बहुत छोटा हो गया ना। जीरो के बाद जो सबसे छोटा पॉसिबल है उतना छोटा। कैसे लिखते? बाजू में लिख दे क्या? छोटू है ऐसा लिख। वो लिखना गलत होगा ना बेटा। देखो इसके लिए बोलते हैं ना, हमारा जो फिजिक्स है वो अप्लाइड मैथ्स है। मैथ्स की चीजें फिजिक्स, मतलब फिजिक्स मैथ्स ऑलमोस्ट सेम है, इनके यूजेस भी वैसे ही होते हैं। हम लोग ना अभी आगे पढ़ेंगे मैथ्स में। अपने राम सर है ना, द ग्रेट राम सर, वो आप लोगों को ना मैथ्स में पढ़ाएंगे लिमिट। लिमिट पढ़ाएंगे बेटा, लिमिट। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो दिख रहा है ना अच्छे से? ये देखो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि हमारा टाइम बहुत 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 छोटा। टेंड्स टू जीरो का मतलब हो गया ना कि जीरो नहीं है, बट इट इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो। तो अपना बात हो गया ना, वही हो गया इंस्टेंट वाला। और जब हमारा टाइम बहुत छोटा हो गया तो हमको उसी टाइम का तो चाहिए था ना। तो कभी भी बेटा बहुत छोटा वैल्यू दिखाना होगा ना, तो हम लोगों ने क्या करना है? लिमिट अप्लाई करना। यहाँ पे टाइम को बहुत छोटा दिखाना, इसके लिए मैंने टाइम टेंड्स टू जीरो बोल दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। फिर जो चीजें छोटी दिखानी होगी वहां पे ऐसा लिख दो, डेल्टा टी है, डेल्टा बी है, डेल्टा जो भी हो, वो टेंड्स टू जीरो बोल दिया मतलब उसका वैल्यू बहुत छोटा है। तो वो क्या बेटा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये तो पता चला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा वैल्यू। और वो बहुत छोटा सा वैल्यू को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो लिमिट अप्लाई करेंगे। याद रहेगा? चलो ये बेटा समझा सबको? हाँ बेटा, बोला ना मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके डन, रब करे सब। ठीक उसी तरह से बेटा आप लोग एक्सीलरेशन भी लिख लो, जिससे लिखा ना सेम टू सेम तीनों। एक्सीलरेशन भी लिखो, उसी तरह से स्पीड भी लिख लो। हाँ, स्पीड में आप वेक्टर साइन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो स्केलर है ना। एक्सीलरेशन में लगा सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का कैसे लिखोगे? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर क्या लिखोगे? एवरेज एक्सीलरेशन बोलोगे। एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सेम ऐसा ही हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट। तो ऐसा वहां पर भी लिख दोगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बोलो एक्सीलरेशन में यहाँ पे ऐसा ए हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी नेक्स्ट। समझे बेटा? कर पाएंगे कि मैं लिख के दूं? पक्का कर पाएंगे? यस एवरीवन? चलो फटाफट कर लो। फिर मैं फार्मूला चेंज करके रख देता हूं यहाँ पे। एक्सीलरेशन
सिर्फ स्पीड बोलोगे तो कैसा बोलोगे? ऐसा स्पीड का लिख रहे हो तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। बराबर है ना बाबू? बेटा एक्सीलरेशन मैंने बताया था यहाँ पे, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखो, उसका फार्मूला, एवरेज एक्सीलरेशन उसका फार्मूला, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन उसका फार्मूला, ऐसे। डन। इससे कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकता है, एक बार फिर बोल देता हूं यहाँ पे। एक्सीलरेशन का कैसा रहेगा? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ गया। एवरेज एक्सीलरेशन का क्या होगा? एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट, और ऐसा लिख लेंगे। ये हो गया लिख के। तो अब स्पीड का लिख लो बेटा, सेम इसी तरह से, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही मैंने बताया, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट्स ऑल। किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस और नो? स्पीड को लिखेंगे अभी, इसके ये हो गया बेटा। अब स्पीड का राइट डाउन, स्पीड लिखेंगे, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड rate of change of distance, so speed is equals to distance upon time। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा बोलो? एवरेज स्पीड, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
total change in distance, total change in distance upon total change in time. Total change in distance upon total time. उसके नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे. Average speed is defined as a ratio of total change in speed upon total change in time. Yes. और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसा लिखोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड is speed at a particular instant or moment. बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए देख बेटा, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ v लिखूंगा तो यहाँ पे ds by dt हो जाएगा और लिमिट डेल्टा डेल्टा लिखो, डेल्टा डेल्टा s by डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. हम वेक्टर नहीं लगा सकते, क्यों? स्पीड है ना, स्केलर है ना बेटा. ओके, ये एवरेज एवरेज को जाने दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आएगा. ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी हमें कौन बताएगा? स्पीडोमीटर. लिख लेना, लिख लेना. इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी is given by speedometer. Speedometer. Instantaneous speed or velocity is given by speedometer. Yes. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, पूछो. सब रेडी है? पक्का? चलो सुनो ध्यान से. कोई पाथ है, पाथ रास्ता ए से बी. इसका जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस is traveled by a vehicle with speed of 40 किलोमीटर पर आवर. और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, इट इज ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा. व्हाट इज एवरेज स्पीड? half distance is traveled by, half distance traveled by with the speed of 40 km per hour and remaining half with the speed of 60 km per hour. तो जानना चाहते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगा. कम ऑन इंडिया, कम ऑन, ले लो 2 मिनट ले लो. आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes. जस्ट डू इट, डू इट, जस्ट ट्राई एवरीवन. 2 minutes. राहुल ने अच्छा आंसर दिया है 50 किलोमीटर पर आवर. गुड़िया ने भी आंसर दिया है 50 किलोमीटर पर आवर. गलत है. चलो एवरेज स्पीड 2 minutes.
बट इतना ही दिया बेटा, इतना ही दिया। किसी में उनको एवरेज स्पीड चाहिए, दे वांट एवरेज स्पीड 100। रितेश गुप्ता ने बोला है 100। सर डिस्टेंस क्या है? क्वेश्चन रिपीट सर। यस सर, 20 किलोमीटर पर आवर, 120। सर डिस्टेंस क्या है? बेटा जो दिया है इतना ही दिया है, अब इसी में सोच लो कैसा कैलकुलेट करना है। नथिंग एल्स इज गिवन टू यू। Question is, Harsh, question is, a vehicle is traveling half of the distance with speed of 40 km per hour and remaining half with the speed of 60 km per hour. Then what is the average speed? बेटा ये सब ऑलरेडी पास्ट में एंट्रेंस में आया हुआ है, ये सब एंट्रेंस में आया हुआ है। एंट्रेंस में समझना ना बेटा, नीट में आया हुआ समय 4 मार्क के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है ना नीट में। So this question is for 4 marks. आपका टाइम खत्म हो रहा है, समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। ओके ओके, चलो टाइम आप, मैं बोल रहा हूं जरा सुनो सब सुनेंगे। सब लोग एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। आई मीन जो पढ़ा वो तो उसका सुन ही नहीं रहे, जो पढ़ा भी आप लोगों ने। आप लोग ही बोलो, अभी अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा ना? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप मेरे को सीधा उल्टा जवाब क्वेश्चन पूछोगे, सर ना डिस्टेंस दिया ना टाइम दिया, कैसा अप्लाई करने का? अरे नहीं दिया तो उसी के पीछे पढ़ना है, वही तो फाइंड आउट करना है, वही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। हमको एक चीज दिमाग में है ना, हमारा एवरेज स्पीड क्या? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया, नो इश्यूज। हम मान लेंगे ये टोटल डिस्टेंस x है। टोटल डिस्टेंस क्या है? x। अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो ये हाफ वाला पार्ट हो जाएगा x/2 और ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा x/2। हाँ या ना? हाँ या ना? तो एक डिस्टेंस आ गया x/2, एक डिस्टेंस आ गया x/2। मेरे को तो टाइम भी नहीं पता है, तो मैं टाइम वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा बेटा। इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको मैं बोलता हूं t1, और यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा उस टाइम को मैं बोल देता हूं t। यहां से यहां के बीच में तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही जा रहा है ना 40, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला फार्मूला अप्लाई कर लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए प्यारे बच्चों, कितना डिस्टेंस है बोलो? x/2। कितना टाइम, कितना स्पीड है बेटा बोलो? 40। 81 हमको आ गया। सिमिलरली t2 क्या होगा? वही सेम फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी। What is distance? x/2. What is speed? 60.
ये हो गया हमारा टी। मेरे को डिस्टेंस भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। सिंस एवरेज स्पीड इज total distance upon total time. What is total distance? x by 2 x by 2 डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं बेटा, ये ठीक है। चलो x by 2 x by 2 टाइम क्या है बेटा बोलो? t1 plus t2। ये तो x हो गया। What is t1? x upon 80, 2 नीचे आ जाएगा ना, प्लस x अपॉन 120, x अपॉन 120। ये बेटा x ऊपर ही रहने दो, इसको अपने को सॉल्व करने को मांग। सॉल्व कर 80 और 120 का एलसीएम निकाल लो बेटा। 80 120 बराबर है 40 से 2 40 से 3, 2 और 3 सेम नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 से, और एक बार 2 से, तो 1 1 आ गया। तो कितना हो गया बेटा बोलो? 240, 43 सा 120, 122 सा 240, तो यहां पर आ गया इसका 240। अब 80 से डिवाइड करने का रहता है ना बेटा, 80 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 8 3 सा 24, 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स। 120 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, 2 इंटू एक्स 2x, तो यही कितना हो जाएगा बेटा? Therefore, average speed equals to ऊपर x, ये क्या हो जाएगा? 5x, और जो 240 है ऊपर चला जाएगा 240, x x कैंसिल, 240 by 5, 48 किलोमीटर पर आवर। ये समझा सबको? भाई फार्मूले पे स्टिक होके रहने का, जो फार्मूला उसी के पीछे पड़ेगा। हमारा फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ढूंढ लेंगे, नहीं दिया x y, जो अच्छा लगे वो ले लो। फिर टाइम नहीं है भाई, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम निकाल लो, इधर का भी टाइम निकाल लो, फार्मूला अप्लाई कर दो बेटा, इनके वैल्यूज रख दो, आंसर आया ना? सबको समझा है क्या? यस, हेलो, विघ्नेश का सिर्फ आया यस, और कोई? यस यस यस। आदित्य तेरे को क्या नहीं समझा बेटा बोल? आदित्य टेल मी, क्या नहीं समझा? आदित्य, वो लोगों ने हमसे क्या बोला बेटा बोल? वो लोगों ने हमसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या है। व्हाट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस x है। अगर ये डिस्टेंस x है तो फर्स्ट हाफ हो जाएगा x by 2, दूसरा हाफ हो जाएगा x by 2। यही बोला था ना, क्वेश्चन ही हमारा यही था कि फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो x का ये हो जाएगा x by 2, ये हो गया x by 2। तो चलो भाई, मेरे को डिस्टेंस आ गया, टाइम निकालना है। व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आ गया x by 2, स्पीड आ गया 40। डिस्टेंस आ गया x by 2, स्पीड आ गया 60, t1 t2। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x by 2 x by 2, और टोटल टाइम क्या बेटा बोलो? t1 plus t2। x by 2 x by 2 x हो जाएगा t1 का वैल्यू t2 का वैल्यू। ये बेटा, ये मैंने मेरे मेथड से आगे सॉल्व किया है, तुमको कोई और मेथड आता हुआ तो उससे सॉल्व करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा, तुम्हारा मेथड करेक्ट होना चाहिए। तो मैं मेरे मेथड से सॉल्व किया, जो मेथड मुझे आता है। आपको कोई और मेथड आता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके समथिंग आप लोगों को आता है ना, उससे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करो, आंसर वही आएगा।
यस आदित्य, आदित्य समझे बेटा बी, आदित्य मंडल, ओके ओके छाप लो ये वाला। हाँ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, पहले यहाँ से यहाँ x बाई, फिर यहाँ से यहाँ x बाई, बेटा हाफ और हाफ 1 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ओके ओके ओके, ये मेरा बच्चा x बाई 2 प्लस x बाई 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 ही रह जाएगा, x प्लस x 2x 2 2 2 आंसर 6। बच्चों को प्यार आता है ना। ओके डन डन। ओके बेटा लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करोगे? रेडी? पक्का? ये पहला वाला क्वेश्चन लिखा था ना, a vehicle travels half of the distance with the speed of 40 km per hour and remaining half with the speed of 60 km per hour than average speed। क्वेश्चन ही नहीं लिखा था। वेरी नाइस, देखो क्वेश्चन लिख लो बेटा, तो पता चला आंसर पता है, क्वेश्चन ही नहीं पता है क्या। पहले वाले जो अभी सॉल्व किया उसका क्वेश्चन लिख लो बेटा, कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लो।
A vehicle covers half of the distance. A vehicle covers half of the distance with speed of 40 kilometer per hour. With speed of 40 kilometer per hour. And remaining half with speed of 60 kilometer per hour. Remaining half distance with speed of 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. Find average speed of the vehicle. Find average speed of the vehicle. Yes? चलो अभी अगला क्वेश्चन जरा सब देखो ध्यान से क्या है. अगला क्वेश्चन लिखो. देखो मतलब क्या क्वेश्चन है समझने का कोशिश करो. कोई एक डिस्टेंस है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो वो दिया है x दिया है. एक बॉय यहां खड़ा है, एक लड़का ए पे खड़ा है और एक लड़का पॉइंट बी पे खड़ा है. अब ये जो बी वाला है, बी वाला ऐसे AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागने का चालू करता है. AB लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागना चालू करता है विद स्पीड ऑफ V1. V1 के स्पीड से भाग रहा है और जैसे ये भागने का स्टार्ट किया वैसे ही उसको पकड़ने के लिए ए से लड़का भागेगा. तो सीधी सी बात ऐसे तो भागेगा नहीं, ऐसे भागेगा उसको पकड़ने के लिए. और वो क्या स्पीड से भाग रहा है? V2 के स्पीड से भाग रहा है. तो जानना चाहते हैं आफ्टर व्हाट टाइम V2 के स्पीड से भागने वाला लड़का इस V1 के स्पीड से भागने वाले लड़के को कैच कर. अंडरस्टूड द क्वेश्चन. AB डिस्टेंस x मान लो दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है. यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है. ए भाग रहा है AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ V1 और उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए यहां से बच्चा भाग रहा है विद स्पीड ऑफ V2. सो उनका क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम दिस पर्सन या दिस बॉय विल कैच दिस बॉय. ये जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं सब नीट और जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज कीप इन माइंड नीट जेई कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता है. अगर हम अच्छे से करेंगे तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है. सो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा. इसके पहले वाला सब बहुत डिफिकल्ट था क्या? बस समझ का थोड़ा फेर था बेटा. यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व करो. कम ऑन इंडिया. 2 मिनट्स कूल एंड काम होके सोचो, आराम से सॉल्व होगा, पैनिक होके नहीं. कूल एंड काम होके सॉल्व करो. 2 मिनट्स थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा.
Yes, done. Any of you किसने सॉल्व किया क्या? Yes, everyone. Okay. सिंपल सोचो, क्यों ज्यादा सोचते? पूछा है कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम दिस बॉय ए विल कैच दिस बॉय बी. सो बोलूंगा लेट आफ्टर टाइम टी boy A will catch boy B. अगर T टाइम के बाद ए उसको पकड़ लेता है, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. सेम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला. तो व्हाट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, बोलो. ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी. और वैसे ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, बोलो. v2 इंटू टी. और ए वाला डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी पता है x, यहाँ पे 90 है. पाइथागोरस और पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलेंगे? v2t the whole square equals to x square
प्लस v1t द होल स्क्वायर। ए प्यारे बच्चे लोग रे, v2 का स्क्वायर t का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर v1 का स्क्वायर t का स्क्वायर। t को एक पास में लेके आ जाओ, v2 का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर t का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। सो t स्क्वायर इज कॉमन, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो व्हाट इज t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। Therefore, what is t? t equals to अंडर रूट x स्क्वायर और यहाँ पे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x अपॉन अंडर रूट v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर। पपलू बेटा ऐसा बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना था बस। 4 मार्क्स पक्का सबको समझा है क्या? श्योर सबको समझा है क्या? बलराज क्या हो गया बेटा तुझे, क्या नहीं समझा बोल। बलराज क्या नहीं समझा तुझे? अच्छा ये देखो सिंपल क्वेश्चन क्या था बलराज बोल। ए बी मतलब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है एक्स। जो बी है, बी वाला लड़का है, v1 के स्पीड से भाग रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसको कैच करने के लिए यहाँ पे जो लड़का खड़ा है ए, सीधे सी बात ऐसा क्रॉस से भागेगा तभी तो उसको पकड़ेगा ना बेटा। तो ये v2 के स्पीड से भाग रहा है, v1 के स्पीड से भाग रहा है। तो उनका क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम बॉय ए इस बॉय बी को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। तो मुझे नहीं पता क्या टाइम के बाद कैच करेगा, मैं बोलता हूं मान लो टाइम टी के बाद उसको कैच करेगा, टाइम टी के बाद। तो अगर टी टाइम में ए बी को कैच कर रहा है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आ जाएगा कौन से फार्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड दिया है v1 और कितने टाइम तक भागा है, t टाइम, ये वाला डिस्टेंस हो गया v1t। इसका स्पीड है v2, ये भी तो t टाइम के लिए ही भागा होगा तभी तो कैच किया ना, तो उसका डिस्टेंस हो गया v2t। तो v2t v1t और ये वाला डिस्टेंस x पहले से ही दिया है। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस अप्लाई करके देखो t का वैल्यू निकाल लेंगे। बलराज समझा बेटा अभी तुझे? बलराज ओके छाप लो। क्वेश्चन भी बोलो लिख रहे।
डन। ओके चलो बेटा, सो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे लाइन कैसे मारना है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।